वेलकम बैक बीके स्टेनो क्लासेस बांदीकुई। जैसा कि मैंने आपको लेसन नंबर 4 बताया था और लेसन नंबर 5 बताने से पहले मैं आपको ये जो अपनी बुक है ऋषि प्रणाली सुन लीजिए दोबारा से। इसी के अनुसार चल रहा हूँ आपको और आप भी इसी को फॉलो करते हो, लेकिन अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फॉलो कीजिए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें लेसन नंबर 4 के बाद में आ रहा है नेक्स्ट पॉइंट, व्यंजनों को मिलाना। ये बुक देख लीजिए और ये लेसन नंबर 4 व्यंजनों को मिलाना। इसमें 11 पॉइंट दिए हुए हैं, तो 11 पॉइंट्स मैं आपको एक साथ ना बताकर इनको 3 पार्टों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 4 और 3 के ग्रुप में, ठीक है। तो आप देखिए ऊपर हेडिंग दिया हुआ है इसमें, व्यंजनों को मिलाना। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूं, अच्छे से सुन लेना कि जो लेसन नंबर 3 और 4 मैंने आपको करवाया है उसमें 11 पॉइंटों की डिटेल मैंने आपको पहले ही समझा दी है। बार बार इसीलिए बोलता हूं आपको कि मुझे फॉलो कीजिए बीके स्टेनो क्लासेस सर को, और मेरी जो वीडियो आप देखोगे ना ऑटोमेटिक जिसको नहीं आता वो भी सीख जाएगा, स्टेप बाय स्टेप अगर देखोगे तो। आप ये देखिए अब और अब आप खुद ही इस चीज को महसूस करोगे, रियलाइज करोगे, बोल दोगे कि सर ये तो हम पहले ही कर चुके। व्यंजनों को मिलाना नंबर 1 पॉइंट, व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कलम कागज से न उठे। ठीक है, और जहां पर फर्स्ट व्यंजन का अंत हो वहीं से दूसरा व्यंजन आरंभ हो। ठीक है, जैसे इसमें दे रखा है सक, फिर दे रखा है इसके अंदर टक, और फिर इसमें बुक में दे रखा है प्रक। ये प्रक नहीं होकर ये पक है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट दे रखा है बग, ये लाइन खींच लीजिए आप। बग के बाद में लर, और फिर इसमें दे रखा है या, फिर दे रखा है लर दोबारा। बताऊंगा आप लोगों को, एक बार लिख लेता हूं मैं। फिर नंबर 3 में दे रखा है मग, मग के बाद में दे रखा है घल, और फिर दे रखा है या, और फिर दे रखा है घल। अब देखिए आप दोबारा सुन लीजिए कि व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है कि कलम कागज से न उठे, और जहां पर फर्स्ट व्यंजन का एंड हो वहीं से सेकंड आरंभ हो जाना चाहिए, जो बता चुका आप। ये देखिए अब आप सुर में से आ गया ना, मैंने बताया था आपको सुर में से ये वाला बनेगा, तो बना दीजिए शे और ये के। और दूसरा ये बताया था कि फर्स्ट व्यंजन लाइन टच करके कर गया, और तीसरा बताया था कि जहां पर फर्स्ट व्यंजन का एंड वहीं से सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा टक। ठीक, अब इसमें प्रक दे रखा है तो हिंदी में करेक्शन कर दिया मैंने, प्रक नहीं है पक है ये। ठीक है, ये पे हो जाएगा और ये के हो जाएगा। ठीक, और मैं बता दूं आपको, आप सोचोगे यार गुरुजी आप क्या करेक्शन करते रहते हो बुक के अंदर। आप देखिए इसमें प्रक लिखा हुआ है हिंदी में, देखिए, और स्टेनो में क्या लिखा हुआ है, ये पक लिखा हुआ है। अगर ये प्रक होता ना, अगर ये प्रक होता तो क्या होता, ये पे बनता, फिर रे बनता, फिर के बनता। तो ऐसे तो बुक में नहीं दे रखा है ना। देखिए आप, ये प्रक दे रखा है हिंदी में, स्टेनो में पक दे रखा है, तो है ना डिफरेंट। आप इतना तो समझ जाओगे आप, तो इसलिए मैंने इसमें गोला लगा दिया। ठीक है, अब आप देखिए बग, ये बे हो गया और ये ले हो गया। ठीक है,
अब आ जाइए लड़ पे आप, ये नीचे से ऊपर लय हो गया, और मैंने क्या बताया था आपको 99% कौन सा लय बनेगा, नीचे से ऊपर वाला, और रे कौन सा बनेगा, नीचे से ऊपर वाला। अब आप देखिए यहाँ पर को जोड़ दिया अपन ने लय और ये रे बन गया, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए, लय तो बनता है यही बनेगा, लेकिन रे ऊपर से इसमें नीचे वाला बन जाएगा। जैसे आप देखिए ये तो लय हो गया और ये रे हो गया, लेकिन इस वाले को काम में अपन को नहीं लेना है, ठीक है, इसमें अपनी पेंसिल रुक जाएगी। और आप देखिए कि ये तो हो गया आपका में और ये हो गया आपका के। अब घल मैंने बताया था आपको पहले कि कै वर्ग में यदि आप नीचे से ऊपर वाला काम में लेते हो, और ये भी बताया था कि 99% यही वाला काम में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका गैसे घड़ी और ये हो गया जैसे लट्टू। लेकिन आप यदि ऊपर से नीचे वाला काम में लेते हो तो आपका जो कै वर्ग है और मैंने 6 फ्लैट व्यंजन है ये आपके लाइन से ऊपर बनेंगे, और नेक्स्ट जो लय बनेगा वो लाइन टच करेगा, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट हो गया। अब नंबर 2 पॉइंट्स पे आ जाइए आप। नंबर 2, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस देख लीजिए साफ बुक में लिखा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस तो मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला, ठीक है, प्रथम अक्षर यानी फर्स्ट व्यंजन, प्रथम अक्षर कॉफी की रेखा, ठीक है, पर हो, दूसरे अक्षर यानी दूसरे व्यंजन लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं, दूसरे व्यंजन लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है पढ़, ठीक है, फिर लिखा हुआ इसमें टप और चग, टप चग, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए नंबर 2 पे। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। इसमें दे रखे है फट, दड, ये हो गया आपका जपू। नंबर 3 पे आ जाइए आप, इसमें दे रखा है तन, टन और वग। अब देखिए आप पढ़ लीजिए इसको, जब दो व्यंजन मिलते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉफी की रेखा पर हो, दूसरे व्यंजन लाइन से कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए पढ़ आ गया, तो मैंने आपको 2 डे बताया था ना, एक तो डे ये होता है, एक डे ये होता है, ठीक है। तो पहले तो फर्स्ट व्यंजन लाइन टच कर गया, एक तो डे बन गया ये, और दूसरा क्या नाम से आपका बन गया ये वाला डे, यहां से कट जाएगा। अब आप देखिए ये हो गया टे और ये हो गया पे, ये हो गया चे और ये हो गया गे। गे को गहरा करने के लिए दोबारा पेंसिल घुमा दोगे तो गलत हो जाएगा, ये चे और ये गे बनाना है आपको, फट, ये हो जाएगा आपका फे और ये हो जाएगा आपका टे। अब आप देखिए दड़ आ गया, तो दे भी 2 प्रकार से बनता है, डे भी 2 प्रकार से बनता है, तो आप देख लीजिए कैसे बनेंगे। और दूसरी बात तेवर्ग आ गया ना, ये तेवर्ग में तो दे आता है, तो ये हो गया आपका दे और ये हो गया, एक तो डे बन गया ये, फिर ये बन गया दे और ये हो गया आपका डे, दोनों डे से बता दिया आपको मैंने, ये हो जाएगा जय और ये हो जाएगा पे। अब आप यहाँ पे देखिए नंबर 3 में तन लिखा आ गया, अब आप तो इसको ये लिख दोगे ना, तो इसमें तो आपकी पेंसिल रुक जाएगी, जैसे मैंने बता चुका आपको पहले भी, और ये हो गया ने, तो पेंसिल तो अपनी रुकनी नहीं चाहिए ना स्टेनो। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि जब भी तेवर और से के बाद में नया आता है तो ये वाला तेवर ही बनेगा, ठीक है। फिर ये हो गया आपका टे और ये हो गया ने और ये हो गया वे और ये हो गया गे। नंबर 2 पॉइंट्स क्लियर हो गया आपके। अब नंबर 3 पे आ जाइए आप।
अब बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मैं मेरी भाषा में आपको कन्वर्ट करके इन चीजों को बता रहा हूं। इसमें देखिए के वर्ग के अक्षर, के वर्ग के अक्षर मैं ने और डे, ठीक है, नीचे या ऊपर आने वाले अक्षर नहीं हैं, बल्कि आड़े अक्षर हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं, इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद में नीचे आने वाले अक्षर आते हैं, नीचे आने वाले अक्षर, तो ये रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। रेखा के ऊपर लिखे जाते हैं। नंबर 1 खट हो गया। फिर इसके बाद में देखा मट को छोड़ दीजिए आप, इसके बाद में लिखिए गब, फिर लिखिए कट, फिर लिखिए मट और फिर लिखिए नप। तो मट को भी छोड़ दीजिए आप, इसके बाद में लिखिए नप, ठीक है। ये वर्ड छुड़वा दिए ना का कोई विशेष इसमें कोई लर्निंग में इस पॉइंट में कोई मतलब नहीं है। आप तो जो लिखा है उसको देखिए आप। अब मैं आपको अपनी भाषा में बता रहा हूं जो मैं आपको पहले बता चुका कि कै वर्ग और मैंने ये 6 फ्लैट व्यंजन हैं। इनके बाद में यदि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजन आते हैं तो, या यो कह दीजिए कि ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों से पहले कै खे कै गे और मैंने आता है तो ये वर्ड लाइन से ऊपर बनते हैं, ठीक है। और इसको देखिए आप, ये हो जाएगा खट, ये हो जाएगा गब, ये हो जाएगा कट और ये हो जाएगा नब। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, उनमें आपको ये सारी चीजें मैंने बता रखी है। मेरा ये बुक के हिसाब से बताने का मतलब इसलिए है कि ये आपके एक तरह से नोट्स हो जाएंगे, इसलिए आप उनको सीख लीजिए, पढ़ लीजिए और एक बार इन पर ध्यान दे लीजिए, आपके समझ में अपने आप ही आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना आपको चाह रहा हूँ। अब आ जाइए नंबर 4 पे। इसमें दे रखा है कै वर्ग के अक्षर, कै वर्ग के अक्षर का मतलब हो गया कै खे गे गे, ठीक है। और इसमें आ गया अक्षर मैं और ने, ठीक है। ये दो आगे इसके अंदर 6 हो गए और ये डे के बाद में ऊपर जाने वाले अक्षर आवे तो ये अक्षर कॉफी की रेखा पर से आरंभ होते हैं। जैसे नंबर 1 कल कब और नव, कल कब और नव, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कल, ये हो जाएगा आपका कब और ये हो जाएगा आपका नव। जैसा कि मैंने व्यंजनों को बनाना सिखाया आपको, उसमें बोला था कि 11 पॉइंट हैं
और मैं आपको 4, 4 और 3 के 3 पॉइंट में ये पॉइंट आपको कराऊंगा। लेकिन आप जब 11 पॉइंट कंप्लीट कर चुके होंगे ना, तब आपको मालूम चल जाएगा सर ये तो पहले बता चुके। वही मैं आपसे बोलने जा रहा हूँ कि मैं बता चुका, और इसीलिए मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि अगर आपको स्टेनो फटाफट सीखना है और डिक्टेशन पे आना है तो बीके स्टेनो क्लासेस को फॉलो कंपलसरी आपको करना ही पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना, मैं नहीं कह रहा, आप खुद बोलोगे और औरों से भी लोग बोलोगे आप कि यार इतना इजी, इतना अच्छा तरीका सर बता रहे हैं, इससे बढ़िया और क्या तरीका होगा स्टेनो समझाने का। क्यों बोलोगे आप? मालूम है आपको कि जिस चीज को आपने आज तक नहीं पढ़ा, आपने बीए किया, आपने बीएससी किया या आपने बीकॉम किया, ठीक है, जो भी आपकी एजुकेशन है, और इतने टाइम बाद, यानी आपकी एज 20 साल हो गई, 22 साल हो गई, 25 साल हो गई, जिस चीज को आपने अनटच, जिस चीज को आपने आज तक छुआ ही नहीं, समझ रहे हो, आपने कभी देखा ही नहीं कि यार स्टेनो होती भी क्या चीज है। बहुत से लोग तो स्टेनो को टाइप समझते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग क्या समझते हैं, एसएससी फाइट कर लेते हैं, उसके बाद भी यार टाइप होगा वो भर देते हैं, उसमें इंग्लिश टाइपिंग भर देते हैं, बाद में बनता है यार स्टेनो हिंदी मीडियम से है, तो भी वो गलती करते हैं। ऐसे मेरे पास स्टूडेंट आए हैं जिन्होंने 3-3 बार एसएससी फाइट कर लिया और स्टेनो के लिए सर हमको तो मुझे मालूम है कि यार तुम क्यों आए हो और तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, कि तुमने सोचा इंग्लिश टाइप जी बढ़ती है तो इंग्लिश स्टेनो भरता, जबकि कोई इसका कॉम्बिनेशन ही नहीं है। समझ रहे मेरी बात क्लियर? इसलिए ये ऋषि प्रणाली में आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और ऑल इंडिया यही चलती है 99%। एक दो प्रणाली और होती हैं जो चलती होगी शायद, लेकिन अगर मेरी बात को और प्रणाली करने वाले सोचे कि यार सारे से कैसे बोल रहे हैं कि ऋषि प्रणाली चलती है, तो ना मेरी मानिए ना किसी और की मानिए, आप 10 डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें स्टेनोग्राफर्स हों, उनसे पूछिए आप कि आप किस प्रणाली से हो, आप किससे हो, तो आपको 9 का जवाब यही मिलेगा, मैं ऋषि प्रणाली से हूँ। ध्यान रखना इस चीज के लिए, क्योंकि ना मेरी मानो ना और किसी की मानो, इसीलिए कह रहा हूँ कि आप सेटिस्फाई हो ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, आपको दिख जाएगा अपने आप ही। बोलते ना आतंकवाद क्या पढ़ को बाहर क्या, क्यों किसी को ब्लेम करो, मैं तो कुछ भी कह रहा हूँ, टैली कीजिए उस चीज को, आपको मालूम चल जाएगा अपने आप की मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको स्टेनो सीखनी है जल्दी से और सिलेक्शन चाहिए तो बीके स्टेनो क्लासेस यूट्यूब पे भी चैनल चालू हो चुका है, और यूट्यूब वालों का भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि उनका काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मेरे को। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक मेरे स्टूडेंटों के लिए। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपको बताऊंगा 5 नंबर से स्टार्ट करूंगा, तो देख लीजिए 4 हो गए, 5, 6, 7 और 8 बताऊंगा, उसके बाद में 9, 10 और 11 बताऊंगा। ये पॉइंट जब जिस दिन आपका क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिक आप समझ लोगे सर तो हम पहले ही कर चुके, लेसन नंबर 3, 4 में आपने बता चुका। थैंक यू।